स्वागत है आपका दोस्तों आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और साथ ही मैं आपको नववर्ष की पूर्व संध्या पर आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए, मैं एक बहुत ही अच्छा सा और सुंदर सा टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं कि एक जैसे अर्थ प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं वे देखने में एक जैसे लगेंगे, आपको उनके अर्थ एक जैसे महसूस भी होगे, लगेगी भी, परंतु उनमें सूक्ष्म सा अंतर होता है। देखो, सूक्ष्म शब्द कहने से ही वो अपने आप में एक छोटा सा अंतर माना जाता है। और यही मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और सुंदर सी बात बताऊंगा कि सूक्ष्म सा उससे भी कमतर आंकना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो उसकी अवस्था हुई, उसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया कि बहुत ही मामूली सा छोटा सा अंतर होता है। और उन शब्दों में क्या अंतर होता है वो मैंने आपके सामने, प्रत्येक एक शब्द का जो रूप है उसके समानांतर जो दूसरा शब्द है वो मैंने उसके साथ लिखा है, और उनके अर्थ भी लिखे हैं, उनमें क्या थोड़ा सा वो अंतर है वो मैंने लिख करके आपको दिखाया है। अब बात आती है, इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने बात को कहने के लिए, अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए, बातों का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी समझ से दूसरों को उस दृष्टांत को उदाहरण के माध्यम से बताने के लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि आप उसमें सही तरीके से उन शब्दों का उपयोग करेंगे तो आप ठीक ठीक तरीके से सामने वालों को आप वो उदाहरण, दृष्टांत या अपनी बात को सही सही तरीके से समझा पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले उन्हीं शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे मैं कहूं कि गुरुजनों ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे वहां मत जाएं, तो आज्ञा देना वो बड़ों के द्वारा छोटों को कोई कार्य करने के लिए कहना या उस कार्य के लिए मना ही करना, वो आज्ञा देना है। बड़ों के द्वारा छोटों को कार्य करने के लिए मना करना या उसे कार्य करने के लिए कहना, वो आज्ञा के अंतर्गत आता है। वहीं जो आज्ञा के समानांतर आपको देखने को शब्द मिला, अनुमति, तो ये जो अनुमति शब्द है वो बड़ों के द्वारा दी गई स्वीकृति होती है कि सामने वाला आपसे प्रार्थना कर रहा है, तो बड़े बुजुर्ग लोग या आपके गुरुजन लोग, सम्मान्य लोग आपको अनुमति प्रदान करते हैं, तो उसे ही कहा गया बड़ों के द्वारा दी गई स्वीकृति, जो आप उनसे आज्ञा मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों में आपने बखूबी ये अंतर जाना और समझा। दूसरा पॉइंट है अमूल्य। और अमूल्य के समानांतर जो आप शब्द प्रयोग कर लिया करते हैं, लेकिन उनमें जो सूक्ष्म सा अंतर होता है वो मैंने इनके सामने लिखा है। दूसरा शब्द है बहुमूल्य। अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं, अर्थात जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके उसे अमूल्य कहेंगे। और बहुमूल्य अर्थात जो बेशकीमती हो, बहुत ही कीमती हो, उसे बहुमूल्य कहते हैं। हम अपराध और पाप को समानांतर समझ लेते हैं, एक जैसा समझ लेते हैं, परंतु अंतर है। वही अंतर मैंने लिखा कि सरकारी कानून को तोड़ने की जो स्थिति होती है वो अपराध कहलाता है। आप सरकारी कानून को तोड़ने की जो स्थिति देखते हैं वो हमारा अपराध के अंतर्गत आता है। और पाप उसे कहते हैं जो नैतिक रूप से, अर्थात नियमों के अनुरूप, सामाजिक दृष्टिकोण से, जो सामान्य जन के अंतर्गत नैतिक मानवीय मूल्य हुआ करते हैं, उन्हें आप तोड़ देते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं या धार्मिक मूल्यों को तोड़ देते हैं, तो वो पाप कहलाता है। तो आपने जाना, जब आप कानूनी तरीके से संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उन नियमों को तोड़ते हैं तो वह आपका अपराध कहलाएगा। लेकिन नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से आप उन मूल्यों को तोड़ते हैं जो समाज ने बनाए हैं, वो पाप कहलाता है।
चौथे नंबर पर हमारे पास है मृत्यु। मृत्यु जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य जन जो होते हैं, जो समाज में उतनी ख्याति प्राप्त किए हुए नहीं रहते, उनके लिए मृत्यु का आप लिख करके प्रयोग करते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है। और निधन के लिए हम कोई विशेष व्यक्ति की जब मौत होती है, मृत्यु होती है, तो हम उनके लिए निधन शब्द का प्रयोग करते हैं, उनका निधन कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु कहा जाता है। पांचवें नंबर पर हमारे पास है ईर्ष्या। देखो, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्यों में उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, और आप उससे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ईर्ष्या का प्रयोग करते हैं। स्पर्धा और ईर्ष्या में यही अंतर कि किसी को उन्नति करते हुए देख करके उससे प्रतियोगिता करना, स्वच्छ प्रतियोगिता करना, होड़ करना, उसी के समानांतर उसमें पारंगत हासिल करना, वो स्पर्धा कहलाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ईर्ष्या जैसा भाव कदापि न रखें। यदि आपको दूसरे व्यक्ति की जो तरक्की है, उन्नति है, उसे देख करके आपके मन में ऐसा भाव आए भी, तो आप अपने मन में स्पर्धा और प्रतियोगिता का एक स्वच्छ भाव लेकर के आए, उसी से आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं। छठे नंबर पर हमारे पास है प्रणाम। अपने गुरुजनों, अपने बुजुर्गों, अपने पूजनियों को जो आप नमन करते हैं, हृदय से उन्हें अभिनंदन करते हैं, वह प्रणाम के अंतर्गत हम कहेंगे, उसे हम प्रणाम कहेंगे। और नमस्ते बड़ों के लिए अभिवादन, या अपने बराबर वालों के लिए जो अभिवादन करते हैं, वो हम यहाँ पर नमस्ते के नाम से जानते हैं। और सातवें नंबर पर हमारे साथ है सहयोग और सहायता। सहयोग और सहायता दोनों एक जैसे शब्द लगे, लेकिन जहां दोनों पक्षों का सक्रिय होना, सामने वाला भी और पक्ष भी विपक्ष भी दोनों ही एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहे, तो वो सहयोग कहलाता है। लेकिन जब हम केवल एक पक्ष का ही उसमें सक्रिय होना कहलाता है, केवल एक पक्ष ही उस काम को कर रहा है, दूसरे वाला उसमें कोई सहयोग या सहायता की बात नहीं करता है, तो वो हम वहां के लिए सहायता का प्रयोग करते हैं। तो वहां ये अंतर होता है। छाया और परछाई में अंतर ये है कि वृक्ष होता है, पेड़ होता है, या फिर या यूं कहे कि जो बेजान वस्तुएं हैं, जो बेजान वस्तुएं हुआ करती हैं, उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, वो छाया कहलाएंगे। और परछाई में किसी व्यक्ति की जो परछाई होती है, उसे हम परछाई के नाम से जानेंगे। किसी व्यक्ति की जो प्रतिछाया कहलाई, वो परछाई कहलाई, अर्थात उसके पीछे की छाया, तो परछाई। राजा और सम्राट में कोई साधारण जो राजा होता है, सामान्य किसी क्षेत्र में उसे राजा घोषित कर लिया जाता है, तो वो राजाओं का राजा के लिए हम सम्राट का प्रयोग करेंगे। और कोई साधारण सा व्यक्ति होगा तो वो राजा कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रेम और स्नेह। दो हृदयों में एक दूसरे की चाहत का जो उद्गम होता है, वो प्रेम कहलाता है। और स्नेह में बड़ों का छोटों के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, वो स्नेह। और लज्जा और गलानी, गलती करने पर दूसरों से मुंह छुपाना क्या कहलाएगा? लज्जा। और गलानी अपने बुरे कर्मों पर ही, स्वयं व्यक्ति जब अपने ऐसे कार्य उसने किए हो जिस पर उसे पछतावा हो रहा हो, तो उसे गलानी कहेंगे। 12वें नंबर पर है सूचना। कोई बात बताने के लिए प्रचार करना, वो सूचना कहलाती है। आप समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल पर आप कोई सूचना देते हैं, तो कोई बात बताने के लिए कोई प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो सूचना कहलाती है। संदेश के लिए महत्वपूर्ण बात को सामने वाले को बताना, वो एक संदेश देना होता है। बुद्धि और विवेक 13वें नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, बुद्धि और विवेक, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसे बुद्धि कहते हैं। और विवेक में सही गलत के निर्णय की शक्ति लेने की, उसे विवेक कहेंगे।
बुद्धि और विवेक, तो मनुष्य में बुद्धि और विवेक से अपने कार्यों को करना चाहिए सोच समझ करके। सोच समझने का मतलब आप अपने हृदय और मन से उस के विषय में सोचे। इसलिए मैं अपने स्कूली बच्चों को बताया करता हूँ कि ह्यूमन सेंस, आप भी जानते हैं और हमें भी पता है, पढ़ा भी है कि ह्यूमन सेंस ऑफ द 5 सेंस, बट आप उसमें 2 सेंस ये जोड़ लीजिएगा, बुद्धि और विवेक। इसलिए मैं कहता हूँ ह्यूमन सेंस ऑफ द 7 ऑफ सेंस। इट मीन्स यह है सोचने समझने की शक्ति, सही गलत के निर्णय करने की शक्ति विवेक कहलाएगी। 14 नंबर पर है निर्बल और दुर्बल, जिसमें शारीरिक बल कम होता है। जिसमें शारीरिक बल कम होता है वो सामान्य तरीके से शरीर से ही कमजोर हैं, तो वो निर्बल और दुर्बल होता है, बीमारी के कारण वो कमजोर हो गया है, तो वह दुर्बलता उसमें कही जाएगी। 15वें नंबर पर परामर्श और मंत्रणा करना। परामर्श में सलाह देना होता है, मंत्रणा करना सलाह मशवरा करना होता है, सामने वाले की भी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, उन नियमों और सिद्धांतों पर बात समझ में सलाह मशवरे से करना, और परामर्श में केवल सलाह दी जाती है। सेवा में और शुश्रूषा में बड़ों की देखभाल करना, जैसे आपके बुजुर्ग माता पिता है, स्वस्थ है लेकिन आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो बड़ों की देखभाल करना वो सेवा कहलाएगी। और रोगी या कोई दुखी व्यक्ति है, आप उसकी देख रेख कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो वो शुश्रूषा कहलाती हैं। उपहार और भेंट में अंतर यही है कि बराबर वालों को दिया जाता है उसे उपहार कहेंगे, भेंट होता है बड़ों को सम्मान पूर्वक जो दिया जाता है वो भेंट कहलाती हैं। और अगम और दुर्गम में जहां कभी जाना संभव ही ना हो, इट मीन जहां जाया ना जा सके, अगम कहलाता है। दुर्गम जहां जाना कठिनाई से पहुंचा जाता है, वो दुर्गम स्थान होता है। पुत्र और बालक में यही अंतर, जो अपना स्वयं का पुत्र है, अपना वंशज है, वो अपना बेटा, और बालक कोई भी लड़का आप उसे बालक कह करके संबोधित कर सकते हैं। तो आइए, मैंने इस सेशन में आपको लगभग 19 ऐसे शब्द युग्म बताए जो देखने में एक जैसे लगेंगे, उनके अर्थ एक जैसे लगेंगे, परंतु उनमें एक अंतर होता है, छोटा सा अंतर होता है। प्रयोग के आधार पर आप उनके अंतर को अच्छी तरह से समझते हैं। इस प्रकार आपने इस छोटे से सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को सुना और समझा। अगले सेशन में मैं आपको अलंकारों का एक समूह लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको मुख्य और विशेष तरीके से अलंकारों की जानकारी दूंगा। और आज के सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।